डोनाल्ड ट्रंप ने जनाब कहा कि मेरे पसंदीदा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर यहाँ मौजूद नहीं है, मैं जंगें रोकवाने का माहिर हूँ। डोनाल्ड ट्रंप को नोबल इनाम के वो क्यों हकदार हैं, उनको नोबल इनाम क्यों मिले। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं ये एक ऐसी शख्सियत के मालिक हैं, ये तारीफ़ें वारीफ़ें बहुत कम करते हैं, ये टोंट कर देते हैं। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने घुस के इंडिया में मारा था, और अगर डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त मुदाखलत ना करते, बीच में बड़े भाई का किरदार अदा ना करते, उन ट्रंप ने कहा कि इस मामले को मैं वापस जाकर देखूंगा। मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर को फेवरेट फील्ड मार्शल करार दिया। कहना था कि ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और भारत बेहतरीन हमसाए बनकर रहें, और पाकिस्तान के वजीर आजम की ये पोजीशन थी कि जैसे वो किसी बड़ी पार्टी के अंदर के सबसे मेन जो राफेल को रोड़ दिया, बल्कि इसकी फ्रेंच मार्केट जो है ना बहुत बर्बाद हो गई। पाकिस्तानी पायलट्स की बड़ी मांग बन गई है मार्केट में, और ट्रेनिंग के लिए राब्ते किए जा रहे हैं, ट्रेनिंग होती रहती है। इंडिया की जो कार्रवाइयाँ हैं, ये जो बुज़दिल कार्रवाइयाँ हैं जो अब वो अफगानिस्तान के साथ मिलके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं नसीम कुरैशी और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल नसीम कुरैशी ऑफिशियल। आज बड़ी ज़बरदस्त बात, वो मैं खबर पढ़ रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने जनाब कहा कि मेरे पसंदीदा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर यहाँ मौजूद नहीं है। ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से उन्होंने बात की, और उन्होंने ये भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कि मैं जंगें रोकवाने का माहिर हूँ। तो हाँ, बिल्कुल ठीक है, जो हमने बात देखी है। तो मैं आज के व्लॉग में बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबल इनाम के वो क्यों हकदार हैं, उनको नोबल इनाम क्यों मिले, और उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जिस गर्मजोशी से मिले और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जो तारीफ़ की, और वज़ीर आज़म ने जो उनकी नोबल इनाम के लिए एक दफ़ा फिर नॉमिनेशन की, उसके ऊपर हम आज के व्लॉग में बात करेंगे। इससे पहले हम आपका व्लॉग शुरू करें, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। तो नाज़रीन, बात हो रही है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की। ये इस समेत, ये वैसे मैं आपको बताऊँ, डोनाल्ड ट्रंप जो हैं ये एक ऐसी शख्सियत के मालिक हैं, ये तारीफ़ें वारीफ़ें बहुत कम करते हैं, ये टोंट कर देते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा तारीफ़ की है और बड़ी गर्मजोशी से मिले। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस तकरीब में, जैसे होता है ना किसी आप तकरीब में जाएं, कोई पार्टी में हो तो पता लगा कोई साहिब हैसियत, कोई बड़ा आदमी आया, कोई पावरफुल शख्सियत है, कोई बहुत ज़्यादा इज़्ज़त वाला बंदा है, तो उससे हर बंदा हाथ मिलाना चाहता है, उसके साथ हर बंदा खड़ा होकर बात करना चाहता है, पिक्चर उतरवाना चाहता है। यही सूरत हाल कुछ हमें देखने में आई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की, जो बड़ी ज़बरदस्त थी। ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप, और जो हर मुल्क का जो लोग मिले उनको बड़ी गर्मजोशी से मिले, हर कोई इस तरीके से मिल रहा था। तो वो किस वज़ीर आज़म से मिल रहा था, वो फाते वज़ीर आज़म से मिल रहा था, 10 मई के वज़ीर आज़म से मिल रहा था, जिसकी हुकूमत में उनके सिपह सलार फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने घुस के इंडिया में मारा था। और अगर डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त मुदाखलत ना करते, बीच में बड़े भाई का किरदार अदा ना करते, बीच बचाव ना करते, तो क्या होना था कि इंडिया को दिल्ली तक पहुंच गए थे, और वहां से तकरीबन वापस आए थे, और उनका काफ़ी सा नुकसान करके, और अब मज़ीद नुकसान हुआ, कई जाने जानी थी। और ये तो हम उनको डोनाल्ड ट्रंप को इसकी हम दाद भी देते हैं, और जनाब उनको मिलना चाहिए। तो हम ये थोड़ी सी मैं बात बताता हूँ। ट्रंप ने जनाब कहा कि अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग चल रही है। अमेरिका से इसराइल जाते हुए उन्होंने ये बात एयरफोर्स वन में साफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए की थी। उन ट्रंप ने कहा कि इस मामले को मैं वापस जाकर देखूंगा। सर ट्रंप ने कहा कि वो जंगें ख़त्म करने के माहिर हैं, इस बार भी एक और कोशिश करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान की। पाकिस्तान और भारत की जंग भी टैरिफ की मदद से रोकी थी। ट्रंप ने कहा ये इनके लिए एजाज़ की बात है कि उन्होंने लाखों जानें बचाई। ये भी बात दुरुस्त है। ट्रंप ने अपनी गुफ्तगू में नोबल इनाम का जिक्र करते हुए इनका मकसद इनाम हासिल करना नहीं बल्कि लोगों की ज़िंदगियाँ बचाना है। अच्छा, इससे पहले जो है ना, असल जो बात है, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शर्म अल शेख में प्रेस कॉन्फ्रेंस में फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर को फेवरेट फील्ड मार्शल करार दिया। अमेरिकी सदर ने कहा, मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ये कहना चाहूँगा कि मेरे पसंदीदा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर, जो कि यहाँ मौजूद नहीं, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुआहदे के लिए सबका शुक्रगुजार हूँ। जो गज़ा का जो मुआहदा हुआ है, जिसमें फिर अमन आया, और हमास ने भी कैदी छोड़ दिए, और इसराइल ने भी मुसलमानों को, गज़ा के फ़लस्तीनियों को छोड़ा। ट्रंप का कहना था कि ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और भारत बेहतरीन हमसाए बनकर रहें। अमेरिका में मौजूद मेरी टीम ने भी इस अमन अमल पर अहम खदमात अंजाम दी।
तो नाज़रीन, बात ये थी कि सदर ट्रंप का जैसा भी मजाज हो, लेकिन इस वक्त वो अमन पसंद बड़े भाई का किरदार अदा कर रहे हैं। और पाकिस्तान के वजीर आज़म की ये पोजीशन थी कि जैसे वो किसी बड़ी पार्टी के अंदर के सबसे मेन, उस पार्टी में जो सबसे पावरफुल और सबसे अहम शख्सियत की हैसियत थी। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी शख्सियत है जो एक सेकंड से पहले आप उससे कुछ भी तवक्को कर सकते हैं, और रिस्पेक्ट तो किसी की करना, क्योंकि वो उसको एक डोनाल्ड ट्रंप को पता है वो अमेरिका का प्रेसिडेंट है। उन्होंने जिस तरीके से शहबाज शरीफ की इज्जत की और जनरल फील्ड मार्शल के लिए इतनी मोहब्बत का इजहार किया, ये इससे पहले मेरी नज़र से नहीं गुजरा। हो सकता है कहीं पे हुआ हो, किसी के साथ करते हो, अक्सर उनकी काफ़ी बातें मशहूर होती हैं, लेकिन ये एक बड़ी ज़बरदस्त और एक सरप्राइज़ बात थी जिसको सब ने, इस मेरे समेत हर बंदे ने एंजॉय किया, बल्कि लोगों ने बात कर ली। मैं थोड़ा लेट हूँ, मैं ज़रा बाद में बात कर रहा हूँ। और दूसरी मुझे एक बात बड़ी खुशी हुई एक चीज़ की, ये हमारी पाक आर्मी की वजह से थी, जो हमें फतह दिलवाई फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में, जो राफेल को रोड़ दिया। बल्कि इसके फ्रेंच मार्केट जो है ना बहुत बर्बाद हो गई, ये इंडिया के पायलट्स की वजह से। राफेल जैसा त्यारा और इतना महंगा त्यारा था, हमारे पास जो जिन त्यारों ने गिराया वो चाइना मेड थे त्यारे, तो उससे कहीं गुना कम कीमत के त्यारे थे। बहरहाल पाकिस्तानी पायलट्स की बड़ी मांग बन गई है मार्केट में, और ट्रेनिंग के लिए राब्ते किए जा रहे हैं, ट्रेनिंग होती रहती है। और दूसरी बात जो है, जंगी मशकों में पाकिस्तान की जो टीम है पहला नाम लेकर आई, उसमें भी हमें फ़ख्र है। हम उसमें भी उनको मुबारकबाद देते हैं अपनी पाक आर्मी को, और हम ख्वाहिश ज़ाहिर करते हैं, और हमारी विश है कि इसी तरह हमारे जो अदारे हैं, हमारी जो पाक आर्मी है और हमारे दूसरे अदारे हैं, इस तरह ही हमें फतह और हमारे मुल्क का नाम रोशन करते रहें। हमारा मुल्क हमेशा आबाद रहे, और हमारे मुल्क को इसी तरीके से, हमारे मुल्क के सरबराहान को इसी तरीके से बैरून ममालिक के अंदर रिस्पेक्ट मिले। इस रिस्पेक्ट के साथ हमारे मुल्क में अमन पैदा हो, और जो इंडिया की जो कार्रवाइयाँ हैं, ये जो बुज़दिल कार्रवाइयाँ हैं जो अब वो अफ़गानिस्तान के साथ मिलके अफ़गानिस्तान को के ज़रिए करना चाह रहा है, उसमें उसको नाकामी हो और किसी सूरत वो कामयाब ना हो। हमारे मुल्क को अपनी हिफाजत में रखे। जो गैर मुल्कियों का इनखला हो रहा है वो भी बड़े खुश सलूबी से पाकिस्तान के अंदर से हो, और वो हमारे अदारों की निगरानी में हो रहा है, और उनकी पूरी रिपोर्ट है, और हर एक ने उसके अंदर अपना अपना किरदार अदा किया है। तो नाज़रीन, उम्मीद है हमारा आज का कंटेंट ज़रा रूटीन के कंटेंट से ज़रा डिफरेंट था। हम रोज़ाना ज़्यादातर हम क्राइम पे बात करते हैं, फ्रॉड के बात करते हैं, इनकाउंटर्स के बात करते हैं। आज हम ज़रा इंटरनेशनल मौजू पे बात कर रहे थे, क्योंकि मेरा बहुत दिल कर रहा था इसके ऊपर बात करने के लिए। मुझे बड़ा अच्छा फ़ील हुआ था कि आलमी बरादरी में हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ है, और लोगों ने इसकी एक्नॉलेजमेंट की है। सबसे बड़ी बात है एक्नॉलेज करना, और एक्नॉलेज किसने की? बाकी लोगों ने तो की अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने की। उम्मीद है आपको हमारा आज का कंटेंट पसंद आया होगा। बहुत जल्द हम आपको नए कंटेंट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।